इंसर्ट पिक्चर देन सिलेक्ट फ्रॉम फाइल, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, है ना। जहाँ पर भी आपके पास में इमेजेस अवेलेबल है, आप उनका यूज यहाँ पर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लोगो है स्कूल का, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ, है ना। कुछ प्रोसेस होगी, उसके बाद में आपके पास में एक लोगो यहाँ पर इंसर्ट होगा। ठीक है। फर्स्ट अगर आपके पास में साइड में अगर कोई एक विंडो ओपन है, विंडो ओपन में जहाँ पर इमेजेस अवेलेबल है ना। फॉर एग्जांपल अभी सेकेंड मेथड, मेरे पास जो पीडी मैंने लगाया है यहाँ पर कुछ इमेजेस दिख रही है ना। कार्निवल पोस्टर पर पोस्टर, देन लोगो। तो उसमें से क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं उसकी साइज कम करता हूँ, है ना। साइड बाय साइड दो विंडो आपके सामने अवेलेबल है, उसमें से एक साइड में लेफ्ट साइड में आपके पास में ओपन ऑफिस राइटर का डॉक्यूमेंट ओपन है, सेकेंड साइड में एक विंडो ओपन है जहाँ पर पीडी लगाया है, या फिर आपके पास में अगर कोई और ड्राइव में पिक्चर्स अवेलेबल है, इमेजेस अवेलेबल है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कार्निवल पोस्टर जो है उसको मैं सिलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग किया और राइटर डॉक्यूमेंट में मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। सिंपल है। इस तरीके से भी आप वहाँ पर इमेज इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। बाय यूजिंग इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स भी हमने देखा। उसके बाद में हमने यूज किया था क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट मीन्स आपके पास में दो अलग अलग डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट में से अगर आपको इमेज कॉपी, इमेज जो सिलेक्ट आपने वहाँ पर की है, मीन्स आपके पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट में जो इमेज है वही इमेज आपको सेकंड डॉक्यूमेंट में चाहिए, है ना। तो आपके पास में दो डॉक्यूमेंट, एक सोर्स डॉक्यूमेंट, एक टारगेट डॉक्यूमेंट। सोर्स मीन जहाँ से आपको इमेज चाहिए, और टारगेट मीन जहाँ पर आपको इमेज चाहिए। सोर्स में से आपको इमेज को कॉपी करना है कंट्रोल सी से, और टारगेट डॉक्यूमेंट पे आपको पेस्ट करना है ना। ये भी आपके पास में एक मेथड है। उसके बाद में हमने देखा था इंसर्ट बाय यूजिंग द स्कैनर मशीन। अगर आपके घर पे लैपटॉप कंप्यूटर है, उस पर अगर स्कैनिंग डिवाइस अगर इंस्टॉल्ड है और कनेक्टेड, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे स्कैन करके इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। स्कैनिंग मशीन का यूज किया जाता है ताकि आपकी जो इमेज होती है उसकी क्लैरिटी बनी रहे। हाँ, उसके जो पिक्सल्स होते हैं, अगर आपने कोई इमेज को स्कैन किया होगा, तो आप जब उसको जूम करते हो तो उसके पिक्सल जो होते हो आपको, कितने भी आपने उसको स्ट्रेच किया तो भी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, है ना। मराठी म्हणतो आपण झूम इमेज झूम केली ते पिक्सल फाटतात, मराठी में ऐसे बोलते हैं। तो स्कैनिंग इमेज का वैसे नहीं होता। हाँ, मैक्सिमम इमेजेस आपको वहाँ पर जो उसकी क्वालिटी है, जब आप उसके DPI सिलेक्ट करते हो 300, 150 या फिर 600 DPI, उसके ऊपर आपकी पिक्चर की क्वालिटी डिपेंड रहती है। ठीक है। तो आप वहाँ पर इमेज के लिए स्कैन मशीन का भी यूज कर सकते हो, ताकि आपकी जो क्वालिटी हो पिक्चर की वो बनी रहे। ठीक है। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम गैलरी, है ना। गैलरी आपके पास में अवेलेबल होती है आपके माय कंप्यूटर में, आपको माय पिक्चर्स करके मिलता है, या फिर ओपन ऑफिस में एक गैलरी करके ऑप्शन आता है। मीन्स ऑलरेडी वहाँ पर अलग अलग टाइप के फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, इमेजेस अवेलेबल है, आप उसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करो, है ना। तो उसमें जाके आपको गैलरी सेलेक्ट करनी है, ये भी हमने देखा था। आपको टॉप साइड में एक इमेज पेन आपको वहाँ पर दिखता है, उसमें से कोई भी आपको थीम अगर सिलेक्ट करनी है, तो आप लेफ्ट साइड में से कोई भी एक थीम सिलेक्ट करके उसको सिंपली डॉक्यूमेंट में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। आपको अगर वर्क स्पेस की साइज अगर कम ज़्यादा करनी है, तो यहाँ पर जाके जैसे कि हमने गैलरी सिलेक्ट की, है ना। अब यहाँ पर आपके
राइट साइड में भी। अभी इसको हम उठा के या अपर साइड में भी ले सकते हैं, इस तरीके से, है ना। आपको जहाँ पे चाहिए आप उसको वहाँ पर मूव कर सकते हो। आपके हिसाब से आपको साइज कम ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हो। आपको अगर अलग अलग थीम चाहिए, पीपल्स की, स्कूल और यूनिवर्सिटी की, साउंड के लिए अगर कोई सिंबल चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सिंबल चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इस तरीके से आप वहाँ पे गैलरी का यूज़ करके इमेज इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद में हमने मॉडिफाई एन इमेज, इमेज को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखा था, बाय यूजिंग पिक्चर टूल बार। ये हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। When you insert a new image, you may need to modify it to suit the document. आपने जब इमेज को इंसर्ट किया, बट आपने जो इमेज इंसर्ट की है, मे भी पॉसिबल है उसकी साइज बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो, है ना, जो कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ में मैच नहीं हो रही, तो आपको वहाँ पे उसको मॉडिफाई करना होता है ना। हियर we will discuss the use of picture toolbar, resizing, cropping and work around to rotate a image. आपको यहाँ पर अभी देखना है मॉडिफाइंग इमेज में क्या क्या हो सकता है। पिक्चर का एक टूल बार आपको मिलने वाला है, उसमें हम रिसाइज कर सकते हैं, पिक्चर की साइज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत स्मॉल साइज की इमेज है तो आप उसको ड्रैग करके कॉर्नर से आप उसको ड्रैग करके उसकी साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। क्रॉप कर सकते हैं, मीन्स अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर इमेज में से कुछ स्पेसिफिक एरिया आपको सिलेक्ट करना है या फिर शो करना है, तब वहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। जनरली आपको ये सब चीज़ें अभी मोबाइल फोन में भी होती है, आप सभी को पता है। एंड वर्क अराउंड द रोटेट अ पिक्चर, पिक्चर को रोटेट कैसे करना है ये भी आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यूजिंग पिक्चर टूल बार, यहाँ पर आपको पिक्चर टूल बार का यूज करना है ताकि आप वहाँ पर इमेज को मॉडिफाई कर सकें। when you when you insert an image or select one already present in the document, the picture toolbar appears. जब आप इमेज पे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करते हो तभी आपका पिक्चर टूलबार आपको वहाँ पर अपियर होगा, या तो फिर डिसेबल रहेगा। ठीक है, यू कैन सेट इट टू ऑलवेज बी प्रेजेंट। अगर आपको ऑलरेडी उस हर समय वहाँ पे आपको प्रेजेंट चाहिए या फिर शो होना चाहिए आपका टूलबार, पिक्चर टूलबार, तो आपको उसके लिए भी ऑप्शन दिए हैं। व्यू में जाके आपको टूलबार पे पिक्चर टूलबार पे क्लिक करना है ताकि वो हर समय आपके सामने अवेलेबल हो। पिक्चर कंट्रोल बटन फ्रॉम द पिक्चर टूलबार कैन आल्सो बी एडेड टू द स्टैंडर्ड टूलबार। पिक्चर कंट्रोल बटन होगा एक यहाँ पे, उसका भी आप स्टैंडर्ड टूलबार में उसको यूज कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। Two another toolbars can be opened from this one. First, graphic filter toolbar, which can be turned off or placed elsewhere on the window, and second, color toolbar, which opens a separate floating toolbar. जब आप पिक्चर टूलबार का यूज करते हो तो आप दो अलग अलग टूलबार्स ओपन होते हैं उसी के साथ में। फर्स्ट ग्राफिक फिल्टर टूलबार, सेकंड कलर टूलबार। ग्राफिक फिल्टर का यूज क्या करना है आपको, आप किसी भी समय उसको टर्न ऑफ कर सकते हो और उसको कई और जगह पर प्लेस कर सकते हो, सेम जैसे हमने पिक्चर गैलरी का देखा था, है ना। एंड सेकंड कलर टूलबार, विच ओपन एज अ सेपरेट फ्लोटिंग विंडो। कलर टूलबार एक अलग से ओपन होगा। आपको पता होगा, आपने पेंट का यूज किया होगा, पेंट का जब आप पेंट स्टार्ट करते हो तो आपको लेफ्ट साइड में आपको कुछ अलग अलग टूल बार्स मिलते हैं, है ना। नीचे आपको कलर के लिए ऑप्शन मिलता है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो एक अलग से एक स्मॉल फ्लोटिंग विंडो ओपन होती है जहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स सिलेक्ट करने होते हैं जब आप मोर कलर पे क्लिक करते हैं, है ना। फ्रॉम दिस थ्री टूलबार, थ्री मीन्स फर्स्ट पिक्चर टूलबार, सेकंड ग्राफिक फिल्टर टूलबार एंड थर्ड कलर टूलबार। फ्रॉम दिस टूलबार, these three toolbars, we can apply small correction to the graphics or obtain special effects. आप तीनों टूलबार का यूज करके वहाँ पर कुछ करेक्शन कर सकते हैं। स्मॉल करेक्शन आप मीन्स आपको इमेज डायरेक्टली फॉर एग्जांपल उसका ब्लैक कलर का आप उसको व्हाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। कुछ स्मॉल करेक्शन अगर आपको करने तो आप वहाँ पे ग्राफिक्स तीनों टूलबार का आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई स्पेशल इफेक्ट आपको देना है मीन्स बॉर्डर वगैरह तो आप वहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम पिक्चर टूलबार ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। उसमें फर्स्ट आएगा ग्राफिक्स मोड,
ग्राफिक्स मोड में आपको डिफ़ॉल्ट आता है या फिर अलग अलग ऑप्शंस आएंगे. यू कैन चेंज कलर images to grayscale by selecting the image and then select grayscale from the graphic graphics mode list. इमेज आपकी कलर है तो आप उसको ग्रे स्केल में मीन्स उसको जो कलर होगा वो डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो, है ना. ग्रे स्केल मीन्स ब्लैक शेड में आ जाएगा, है ना. ग्राफिक में जाके आपको ग्राफिक्स मोड में जाके आपको जो डिफ़ॉल्ट है जो कलर ऑलरेडी है उसको आपको ग्रे स्केल सिलेक्ट करना होगा, है ना. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर जो हमने जो लोगो इंसर्ट किया था, है ना, अभी मैंने लोगो को सिलेक्ट नहीं किया. जब सिलेक्ट होने के बाद इमेज को मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद में वो सिलेक्ट होगा. आपको यहाँ पर टॉप साइड में एक टूल बार ओपन होते दिखेगा. मैंने इसको क्लिक किया, ऊपर आपको पिक्चर टूल बार मिल रहा है. मैंने इसको डिसलेक्ट किया, टूल बार ऑटोमेटिक डिसेबल हो रहा है ना. तो मैं जब भी मुझे टूल बार का यूज़ करना है, पिक्चर टूल बार का, तो मुझे सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करना है. वहाँ पे ऑटोमेटिक एक टूल बार ओपन होगा, वो पिक्चर टूल बार होगा, है ना. उसमें अभी आपको फ्रॉम फाइल फिल्टर का ऑप्शन अवेलेबल है. फिल्टर में आपको इन्वर्ट करना है, स्मूथ करना है, शार्पन करना है, मीन्स इमेज के लिए अलग अलग टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है. जनरली आपके पास में अभी मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में अलग अलग टूल्स अवेलेबल होते हैं जो इमेज एडिटर में यूज़ किए जाते हैं, है ना, फोटो एडिटर में. देन डिफ़ॉल्ट पर्टिकुलर इमेज अगर मुझे ग्रे स्केल में चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ. ग्रे स्केल में मीन्स ब्लैक एंड वाइट. ब्लैक एंड वाइट मीन्स ग्रे स्केल में ग्रे शेड उसमें ज़्यादा दिखेगी आपको. ब्लैक एंड वाइट मीन्स जेरोक्स कॉपी की जैसे वहाँ पे हो जाएगा. उसके बाद में वाटर मार्क, अगर आपको वाटर मार्क मीन्स हर एक पेज पे आपको लोगो चाहिए बैकग्राउंड में, तो आप वहाँ पे वाटर मार्क का यूज़ कर सकते हो, है ना. सिंपल मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ. उसके बाद में आपको उसकी साइज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मीन्स आपको पता ही होगा ट्रांसपेरेंसी क्या होता है ना. इमेज को अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, इससे पानी होता है, वाटर होता है ना, उसके अंदर अगर आपने ऐसे कोई भी चीज़ अगर आपने डाल दी तो आपको क्लियरली शो होती है, ट्रांसपेरेंट होती है ना. तो इस तरीके से हम वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50% ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो फोटो के बैक साइड में जो भी टेक्स्ट होगा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, है ना. इतना विजिबल नहीं होगा बट इमेज भी और टेक्स्ट भी शो होगा. इसी को मैं अगर 90% करता हूँ तो मुझे टेक्स्ट विजिबल होगा क्लियरली, और जो आपका लोगो होगा वो थोड़ा वाटरमार्क जैसे होगा, जैसे वाटरमार्क होता है ना, उस तरीके से हम उसको देख सकते हैं. ट्रांसपेरेंसी लेवल, है ना. आपको अगर वर्टिकल इमेज फ्लिप करनी है या फिर हॉरिजॉन्टल इमेज फ्लिप करनी है तब आप यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हो. अब देखिए फ्लिप हॉरिजॉन्टली मीन्स जैसे मिरर इमेज होती है उस तरीके से उसका कन्वर्जन हुआ है. वर्टिकली साइड नीचे या फिर ऊपर अगर आपने मिरर रखा तो उसके जैसे वो इमेज वहाँ पर शो होगी. वैसे नहीं चाहिए, नॉर्मल इमेज हमें वहाँ पे चाहिए. इस तरीके से हम वहाँ पे पिक्चर टूल बार का यूज़ कर सकते हैं ग्राफिक्स के लिए भी और अलग अलग ऑप्शंस जो दिए उनके लिए भी. अभी 38 स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड किया है, 39. तो मैं फिर से एक बार आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कंप्यूटर की बुक के रिगार्डिंग. ठीक है, मैंने पहले भी अभी जब क्लास स्टार्ट हुआ तभी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, अभी भी एक बार फिर से दे रहा हूँ. ऑलरेडी मल्होत्रा सर ने भी दे दी इंस्ट्रक्शन. आज आपको आके स्कूल में जिनको बुक चाहिए कंप्यूटर की प्रिंटेड बुक, है ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ सबमिट करने हैं मेरे पास में या फिर मल्होत्रा सर के पास में. उसके बाद में आपको उसकी जेरॉक्स कॉपी मिलने वाली, जो भी बुक होगा हमारा उसकी जेरॉक्स कॉपी आपको स्कूल से मिलेगी. ठीक है, जिनको चाहिए आज स्कूल में आके आप पेमेंट जमा कर दो. उसके बाद में आपको प्रिंट मिलेगी. जब भी प्रिंट रेडी होगी तो आपको बोल दिया जाएगा, आपको स्कूल से आके लेके उसको लेके जाना है. ठीक है, जिसको भी चाहिए वो यहाँ पे आके पेमेंट करके जाए.
₹200 पर कॉपी होगी, ठीक है। ग्राफिक्स मोड हमने देख लिया, फ्लिप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल भी हमने देख लिया। देन फिल्टर, टेबल 1 प्रोवाइड्स अ शॉर्ट, टेबल 1 मीन्स नीचे एक ग्राफिक फिल्टर के एक टेबल बना के दिया उन्होंने, अलग अलग आइकॉन्स है या फिर अलग अलग उसमें कंटेंट दिए, उसका इफेक्ट भी वहाँ पर आपको देखने के मिलेगा। टेबल 1 प्रोवाइड्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द अवेलेबल फिल्टर्स, हाउ एवर द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड देम इज टू सी देम इन एक्शन। जब आपको अलग अलग ग्राफिक्स फिल्टर के ऑप्शन दिए, है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इमेज सिलेक्ट करना है और एक एक आइकॉन को आपको सिलेक्ट करना है, मीन्स ऑटोमेटिक आपके इमेज पे उसका प्रीव्यू शो होगा, है ना। फील फ्री टू experiment with the different filter and filter setting, remembering that you can undo all changes by pressing Ctrl Z or alter backspace or by selecting file undo option। आपको ऑलरेडी पता है, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है अनडू और रीडू क्या होता है ना, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। बट अगर आपको आपने जो चेंजेस किए इमेजेस पे, आप अलग अलग फिल्टर का वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो आप उसको कंट्रोल जेड करके अनडू भी कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट, कलर, यूज दिस टूल बार टू मॉडिफाई the individual RGB red, green and blue color components of the image as well as brightness, contrast, gamma of the image। आपको अगर कलर में मॉडिफिकेशन करना है तब वहाँ पे RGB कलर कंपोनेंट दिया हुआ है, उसमें से आप वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। क्या क्या आएगा उसमें, कुछ एडिशनल ऑप्शन है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, गैमा एक ऑप्शन होगा, मीन्स इमेज के लिए वहाँ पे एडिटिंग के लिए ऑप्शन होगा, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। इफ द रिजल्ट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस जेड टू रिस्टोर द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आपको लगता है कि आपने जो चेंजेस किए आपको कुछ अच्छे नहीं लगे, तो आप उसको उसी समय कंट्रोल जेड कर सकते हो, ठीक है। अभी आप एक टेबल दिया आपको, ग्राफिक फिल्टर एंड देयर इफेक्ट, कुछ अलग अलग 10 या 12 आइकॉन्स यहाँ पर दिए हैं। फर्स्ट जो आइकॉन दिया है उसका मीनिंग होता है इन्वर्ट, इन्वर्ट द कलर वैल्यू ऑफ अ कलर इमेज और द ब्राइटनेस वैल्यू ऑफ अ ग्रे स्केल इमेज। ऑटोमेटिक वो इन्वर्ट करेगा। जब आप इन्वर्ट पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक फिल्टर का ऑप्शन दिया है। फर्स्ट जो आपका इन्वर्ट है, जब हमने इमेज सिलेक्ट किया इन्वर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक वो कलर चेंजेस कर लेगा। वहाँ पर जो प्रोग्रामिंग में जो सेट किया होगा कलर होगा, पर्टिकुलर कलर के ऑपोजिट जो भी कलर होगा वो यहाँ पर आपके सामने शो होगा। ग्रे स्केल, सेकेंड स्मूथ, इमेज आपकी स्मूथ होगी। और मैं अभी इसको मैं डी सिलेक्ट करके अंडू करके फिर से एक बार सेकेंड ऑप्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको लगता है कि इमेज थोड़ा स्मूथ नहीं है, तो अभी यहाँ पे आपको स्मूथ का भी ऑप्शन मिलने वाला है। थोड़ा इमेज आपके स्मूथ हो जाएगा, मीन्स जब हम उसको थोड़ा ब्लर टाइप हम उसको बोल सकते हैं, है ना। फिर से मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा। थर्ड शार्पन, इमेज शार्पन होगी और थोड़ा ब्राइट में आपको इमेज मिलेगा। फिर से कंट्रोल जेड, रिमूव नॉइज, रिमूव नॉइज मीन्स जो भी ऑप्शन होगा वो आपके सामने अवेलेबल है। फिर से मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। सोलराइजेशन 50% और 100% हम वहाँ पे कर सकते हैं, नहीं 50। मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आपके सामने जो इमेज प्रीव्यू हुआ है वहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, है ना। 50, ये भी आपका इन्वर्शन के टाइप ही हो, जैसे इमेज हमने कलर इन्वर्शन किया था उसी के हिसाब से वहाँ पर आपको यूज़ करना है। देन अगेन उसका भी कुछ 100% मीन्स रेड कलर वहाँ पे जाएगा, थोड़ा 150 भी रेड जाएगा, 15। जब हम 100% करेंगे उसका बैकग्राउंड भी या फिर पर्टिकुलर इमेज आपको रेड कलर में कन्वर्ट होके मिलेगी। पोस्टराइज
पोस्टर में हम जैसे कलर देते हैं उसके हिसाब से आप वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये भी हमें नहीं चाहिए। पॉप आर्ट, पॉप आर्ट इमेज ही चेंज होगी, जैसे वो अलग अलग टाइप के ऑयल इमेज के लिए ऑप्शन होते हैं ना, उस तरीके से वहाँ पे चेंजेस होते हैं। चारकोल स्केच, स्केच आपको अगर पता होगा स्केच तो आप इसका भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अभी अलग अलग टाइप के मोबाइल के लिए ऐप अवेलेबल है। इमेज स्केच जो आपकी इमेज होगी वो स्केच में कन्वर्ट करता है ना। रिलीफ, अलग अलग एंगल्स दिए हैं आपको, उसके साथ में एडजस्ट करना है। जैसे वो शैडो इमेज के जैसे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। देन लास्ट ऑप्शन मोसेक, पिक्चर्स को अटैच कर रहा है या फिर पिक्सेल्स इस तरीके से इसको जूम कर रहा है ना। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको कैंसिल करते हैं। ऐसे अलग अलग ग्राफिक्स के ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, आप उसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो। स्मूथ, सॉफ्टन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। स्मूथ का मीनिंग होता है अगर आपको इमेज को सॉफ्ट करना है उसका कॉन्ट्रास्ट, तो आप वहाँ पे स्मूथ का यूज कर सकते हो। शार्पन में इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज, इमेज का कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे सॉरी इंक्रीज होगा। देन रिमूव नॉइज में आपको सिंगल पिक्सल आप वहाँ पे रिमूव कर सकते हो आपके इमेज में से, है ना। सोलराइजेशन में आपको मिमिक द इफेक्ट टू मच लाइट इन अ पिक्चर, फर्दर डायलॉग बॉक्स ओपन टू एडजस्ट पैरामीटर। जो भी आपके लाइट के हिसाब से आपको पिक्चर एडजस्ट करना है, तो आप आपको जो हमने ओपन किया था एक डायलॉग बॉक्स, आप उसके हिसाब से आपको पैरामीटर सेट करना होगा। सेम आप अगेन में भी सेट कर सकते हो। Simulate the effect of time on a picture can be applied several times. Further dialog box open to adjust the again level. Posterize, make a picture appear like a painting by reducing the number of colors used. अब वहाँ पे जो फोटोग्राफ है, लोगो है, उसको पेंटिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हो। पॉप आर्ट, मॉडिफाई द पिक्चर ड्रामेटिकली। चारकोल डिस्प्ले द इमेज एज अ चारकोल स्केच, स्केच के हिसाब से वहाँ पे इमेज को शो कर सकते हो। रिलीफ में आपको डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले टू एडजस्ट अ लाइट सोर्स दैट विल क्रिएट अ शैडो एंड हेंस द रिलीफ इफेक्ट। यहाँ पर आपको एक शैडो के हिसाब से इमेज को एडजस्ट करना है या फिर सेट करना है। मोसेक जॉइंस ग्रुप ऑफ पिक्सल इनटू अ सिंगल एरिया वन कलर। एक सिंगल अलग अलग टाइप के पिक्सल आपके पास में अवेलेबल है, उसमें मौसक में क्या होगा, वो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो गए, जो सेम कलर के पिक्सल से वो एक साइड में आ जाएंगे या फिर एक एरिया वो कवर कर लेंगे, है ना। जैसे हमें वो सर्कल में दिखेगा या फिर स्क्वायर साइज में आपको वहाँ पर शो होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी, हमने ट्रांसपेरेंसी में देखी। मॉडिफाई द परसेंटेज वैल्यू इन द ट्रांसपेरेंसी बॉक्स on the picture toolbar to make the image more transparent. This is particularly useful when creating a watermark or when wrapping the image in the background. ट्रांसपेरेंसी हमने ऑलरेडी देखा, अब वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मीटर में आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका यूज हम एज अ वाटर मार्क भी कर सकते हैं। क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। यूजिंग पिक्चर टूल बार, ओके। नेक्स्ट, यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूलबार एंड पिक्चर डायलॉग। When an image is selected, you can customize some aspects of its appearance using the tools available on the formatting toolbar as well as in the dialog box that is shown by right clicking on the image and select picture. You can, for example, for example दिया, create a border around the image, selecting style and color, or you can in bracket the borders page of the picture dialog add a shadow to the image. जैसे इमेज को हमें अगर बॉर्डर देनी है तो हमें फॉर्मेटिंग टूल बार का या फिर पिक्चर डायलॉग बॉक्स यूज करना है।
स्टाइल एंड कलर, अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने पिक्चर के स्टाइल में और कलर में, तो सेम आपको पिक्चर डायलॉग बॉक्स और फॉर्मेटिंग टूल का आपको यूज करना है। फॉर्मेटिंग टूल बार में ही आपको सब कुछ मिलेगा। फॉर्मेटिंग मीन्स आप अलग अलग फॉर्मेट आपका एक सिंगल टूल बार में आपको मिलेगा। एक जो बार होगा, टूल्स के अलग अलग बार होगा, उसमें फॉर्मेटिंग के लिए कुछ इफेक्ट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा आपको मिलने वाले हैं। जैसे आपको अगर इमेज को शैडो देनी है तो आप वहाँ पर उसका फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज हम वहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रॉपिंग। when we are sorry when you are only interested in a selection of a image for purpose of your document, you may wish to crop or cut off some part of it, पर्टिकुलर इमेज को। फॉर एग्जांपल आपका ग्रुप फोटो है ना, आपका ग्रुप फोटो या फिर आपका दोस्त के साथ में एक फोटो है जो कि आपका स्कूलमेट है, कुछ दिनों के बाद में आपकी जमती नहीं, मीन्स फाइटिंग हो गई है ना, आपके पास में उसका फोटो, तो हम क्या करते हैं, कट करते हैं ना फोटो। मीन्स आपको क्या करना है, आपके पास में जो पिक्चर है उसमें से अगर आपको स्पेसिफिक पार्ट अगर शो करना है तो उस समय आप वहाँ पे पिक्चर का यूज कर सकते हैं ना। टू स्टार्ट क्रॉपिंग द इमेज, राइट क्लिक ऑन इट एंड सिलेक्ट पिक्चर फ्रॉम द पॉपअप मेनू। इन द पिक्चर डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट क्रॉप पेज ऑप्शन। जो पिक्चर डायलॉग बॉक्स आपके सामने अवेलेबल है, अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। बोल दिया सर, दो बार बोल दिया। जब हम पिक्चर पर राइट क्लिक करते हो, वहाँ पे आपको इमेज पे हम राइट क्लिक करते हो, आपको राइट क्लिक करके पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको सिलेक्ट करना है। हाँ, उसमें आपको क्रॉप पेज मिलेगा, आपको आपके हिसाब से मैन्युअली क्रॉप करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। इन द क्रॉप पेज यू कैन कंट्रोल द फॉलोइंग पैरामीटर्स। क्रॉप पेज में आपको अलग अलग पैरामीटर्स मिलने वाले, मीन्स कुछ की पॉइंट्स मिलने वाले। फर्स्ट, कीप स्केल, कीप इमेज साइज। कीप स्केल और कीप इमेज साइज मीन्स जब आप एक साइड से क्रॉप करते हो तो वन साइडेड ही क्रॉप होगा। कई जगह पे क्या होता है, आप जब क्रॉप पे सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक वो स्क्वायर को एडजस्ट करता है ना। जब आप लेफ्ट साइड से क्रॉप करते हो तो ऑटोमेटिक राइट साइड से भी क्रॉप होना स्टार्ट होता है। कई जगह पे आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। हाँ, आपको ऐसे नहीं चाहिए तो उसके लिए कुछ अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। कीप स्केल, कीप इमेज साइज। When keep scale is selected, default option, cropping the image does not change the scale of the picture. When keep image size is selected, cropping produces enlargement for positive cropping value, means वो zoom होगा। Shrinking for negative cropping value, जो भी आपके shrinking means जो भी आपका नेगेटिव वैल्यू होगी जो आपने क्रॉप किया है वो वहाँ पे डिसेबल होगा। और डिस्टोरेशन of the image so that the image size remain constant। जो भी आपकी फॉर एग्जांपल 200 बाय 200 पिक्सल की आपकी इमेज है, आपने 50 पिक्सल का पिक्चर सिलेक्ट किया तो क्या होगा, जो भी आपने इमेज सिलेक्ट की थी, सॉरी, जो इमेज आपने क्रॉप की थी वो ऑटोमेटिक जूम होगी, है ना। और जो 200 बाय 200 पिक्सल का है पिक्चर था उसमें वो एडजस्ट होगी। ठीक है। लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए, आप उसमें से कोई भी साइड में क्रॉपिंग का ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको रिसाइज किया। इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे पिक्चर का एक ऑप्शन मिलने वाला है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। एक पॉपअप मेनू यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है। पॉपअप मेनू में आपको टाइप, ऑप्शन, रैप, हाइपरलिंक, पिक्चर, क्रॉप, बॉर्डर, बैकग्राउंड, मैक्रो, ऐसे अलग अलग ऑप्शन मिलने वाले हैं। उसमें से आपको क्रॉप पे सिलेक्ट करना है। कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ये देखिए, अगर आप माइनस में वैल्यू देते हो तो इमेज की साइज बढ़ेगी, आप अगर प्लस साइन में लेते हो टॉप, बॉटम,
प्लस में देना। अब मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ। कितना रहा फिर, जितना हमने सिलेक्ट किया उतना वहाँ पर वो शो कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल जेड, फिर से मैंने एक बार उस पर राइट क्लिक किया, पिक्चर जो डायलॉग बॉक्स ओपन किया था इसको ओपन करो फिर से एक बार। क्रॉप पे मैं गया, कीप इमेज साइज, है ना, कीप इमेज साइज, जैसे इमेज की साइज होगी उसके हिसाब से वो आपको ओके, जितनी इमेज की साइज थी उसकी उतनी वो वहाँ पर जूम हो गई। फर्स्ट में हमने क्या किया, जितना हमने सिलेक्ट किया था उतनी वहाँ पर इमेज शो करेगा। सेकेंड में हमने क्या किया, जितनी हमने शो इमेज सिलेक्ट की थी उतनी वहाँ पे ऑटोमेटिक, जितनी ऑलरेडी पहले की इमेज जितनी बड़ी थी उतना वहाँ पर वो शो करता है ना। स्केल, अगर आपको, आप अगर स्केल पे सिलेक्ट करते हो तो स्केल मीन्स आप वहाँ पे इमेज को कंप्रेस कर रहे हो, है ना, दो साइड से। इस तरीके से आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उनका यूज वहाँ पर कर सकते हो। लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, द इमेज इज क्रॉप बाय अमाउंट, एंटर इन द एंटर इन दीज बॉक्सेस। हमने ऑलरेडी इमेजेस पे जो हमने क्रॉपिंग का ऑप्शन सिलेक्ट किए थे वहाँ पर आपको प्लस माइनस में वैल्यू आपको वहाँ पर देनी है, उसके साथ में आपकी इमेज वहाँ पर क्रॉप होगी। हमने लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम तीनों, सॉरी, चार अलग अलग बॉक्स आपके पास में अवेलेबल थे, चारों साइड के बॉक्स में हमने वहाँ पर वैल्यू चेंज की थी, है ना। For example, the value of 3 cm in the left box cut 3 cm from the लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। अगर आपने वहाँ पे 3 cm 3 सेंटीमीटर का अगर आपने वहाँ पर यूज किया लेफ्ट बॉक्स में, तो लेफ्ट साइड से आपकी इमेज 3 सेंटीमीटर कट हो जाएगी, है ना। व्हेन कीप स्केल is selected, the size of image also changes. In the example, in this example, the width of image reduced by 3 cm. अगर आपके पास में 10 सेंटीमीटर की इमेज है, आपने उसमें से 3 सेंटीमीटर की इमेज कट कर दी, है ना, तो कितनी बची 7। तो जितने आपने जितने बची हुई इमेज है 7 सेंटीमीटर, उतनी इमेज वहाँ पर शो होगी। सेकेंड, उसके ऑपोजिट इमेज साइज में क्या होगा, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इमेज इज enlarged when you enter positive value for cropping or shrunk when you enter negative value of cropping, so that the width and height of image remains unchanged or constant। 10 by 10 साइज होगी, 10 सेंटीमीटर की इमेज होगी, हमने अगर 3 सेंटीमीटर की इमेज क्रॉप भी कर ली और उसको डिलीट भी कर दिया, फिर भी वहाँ पे आपकी इमेज 10 सेंटीमीटर में एडजस्ट होगी, मीन्स इमेज जूम होगी और एनलार्ज होगी। ठीक है, नेक्स्ट, height and width. The height and width fields under either scale or image size change as as you enter value in the left or right, top and bottom field। उसकी हाइट एंड विड्थ कम ज़्यादा हो सकती है, जैसे हम वहाँ पे वैल्यू यूज करते हैं। नेगेटिव वैल्यू अगर हमने यूज किया तो इमेज की हाइट बढ़ेगी, है ना। और अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू अगर सिलेक्ट की है लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम में, तो हाइट उसकी कम होगी। गुड मॉर्निंग सर। यूज द थंबनेल नेक्स्ट टू दिस फील्ड टू डिटरमाइन द करेक्ट अमाउंट ऑफ बाय विच टू क्रॉप। आपको वहाँ पे ठीक से आपको वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है ताकि आपकी इमेज ज़्यादा बड़ी ना हो और ज़्यादा छोटी ना हो। ठीक है, एंड लास्ट, सॉरी, नेक्स्ट जो भी है रिसाइजिंग एंड इमेज थिंक हमें कल देखना पड़ेगा, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। रिसाइजिंग, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट, ओके, बाकी हम कल देखते हैं, है ना। फिर से एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ, जिनको बुक चाहिए कंप्यूटर का, आज स्कूल में आके पेमेंट करके जाए 200 रुपीज। क्लियर टू ऑल?
ठीक है, चलो जो भी है आज आके स्कूल में आपको पेमेंट करना है। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है जो हमने हाफ एग्जाम के लिए दिया है वो हमें कल कंप्लीट करना ही है। ठीक है, बाय टू ऑल।